द एग्ज़ाम बारे में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम 2023 के बारे में। ये परीक्षा कल संपन्न हुई 6 अगस्त 2023 को और अगले वर्ष ये परीक्षा 4 अगस्त को होगी। ठीक है, 4 अगस्त 2024 को, जिसका नोटिफिकेशन अप्रैल माह में आ जाएगा 24 तारीख को। ठीक है, ये 200 अंकों का प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में हम इंग्लिश वाले सेक्शन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दें 6 प्रश्न दिए गए हैं और सभी 6 प्रश्न अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में छपा हुआ है। इसका उत्तर आप या तो हिंदी में लिख सकते हैं या अंग्रेजी में, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको वही माध्यम चुनना है जो आपकी उपस्थिति सूची में दर्ज है, यानी कि जो आपने माध्यम चुना है ऐसे का उसी में लिखेंगे। ठीक है, विकल्प यहाँ दोनों उपलब्ध हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऐसे है। 4 ऐसे आपको लिखना है। एक ऐसे 300 शब्दों में है, इस तरह से कुल 1200 शब्दों में आपको ऐसे लिखना है। एक ऐसे 20 अंक का है, इस तरह से कुल 80 अंक के ये ऐसे हैं। कुल 6 ऐसे दिए गए हैं जिनमें से आपको केवल 4 करना है। ठीक है, पहला है साइबर हमला एक नए प्रकार का युद्ध, साइबर अटैक्स ए न्यू काइंड ऑफ वारफेयर। साइबर हमले पर, साइबर अटैक्स पर समाचार पत्रों में ये छपता रहा है, पार्टिकुलरली इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में। इसके बाद अगला है एक नई विश्व व्यवस्था में भारत का उभरता नेतृत्व, इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसके बाद तीसरा है आज़ाद भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, द इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। इसके बाद चौथा है शिक्षा एवं जागरूकता प्रजातंत्र की सफलता के मुख्य स्तंभ हैं, एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी। इसके बाद अगला है इलेक्ट्रॉनिक कचरा डिजिटल क्रांति का एक अंधेरा पक्ष है, ई वेस्ट द डार्क साइड ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन। और लास्ट ऐसे है भौगोलिक एवं भाषाई विविधता भारत की वास्तविक संपत्ति है। ठीक है, तो ये 6 निबंध थे जिनमें से आपको 4 करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर आपको पक्ष विपक्ष में लिखना है। 2 टॉपिक आपको दे रखे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। ठीक है, फॉर एंड अगेंस्ट में आपको लिखना है। दूसरा है कैपिटल पनिशमेंट इज ए डिटेरेंट फॉर हीनस क्राइम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, 200 शब्दों में आपको रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, और 20 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। डेप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटीज़, जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें जो भूमि का जो जल स्तर है वो गिर रहा है, इस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। दूसरा है इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, भारतीय स्पोर्ट्स में जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है उस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 प्रेसिस राइटिंग है। ठीक है, 15 अंक निर्धारित हैं इसके लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 एक पैराग्राफ है जिसके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, ये भी 20 अंक का है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहाँ से शुरू होती है ग्रामर। तो चलिए देखते हैं उसका सोल्यूशन। पहला है री राइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। ठीक है, पहला है योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। ठीक है, चेंज द वॉइस, तो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में दे रखा है तो इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो इसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आई हो जाएगा। ठीक है, आई, चूँकि हमारा टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आई के साथ एम लगा देंगे, आई एम। ठीक है, उसके बाद ग्रेटली। ठीक है, आई एम ग्रेटली एस्टोनिश्ड, इसकी 3rd फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, एस्टोनिश्ड की, एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर। ठीक है, एस्टोनिश्ड के बाद प्रीपोजिशन एट लगाएंगे और उसके बाद योर बिहेवियर। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगला है ही सेड वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, री राइट द सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें लिखा गया है इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच में अपना वाक्य देखेंगे। ये है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी 2nd टाइप इंट्रोगेटिव है। ठीक है, नरेशन यदि आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा 2 तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, और जो WH टाइप से शुरू होते हैं। तो WH टाइप में कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड। ठीक है, उसके बाद कंजंक्शन लगाएंगे नहीं, वेयर को उतार देंगे, वेयर। उसके बाद हम अपने प्रोनाउन पे आ जाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा यहाँ पर, और विल का वुड हो जाएगा। ठीक है, ही वुड। उसके बाद बील और दिस का कर देंगे दैट,
ठीक है, उसके बाद सारा उतार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट का नेक्स्ट ही रहेगा। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ए तीसरा, एज सुन एज शी रीच्ड हर होम द मैसेंजर अराइव्ड। यहाँ पर नो सूनर देन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे नो सूनर डिड। ठीक है, इस तरह के वाक्य पहले भी पूछे जा चुके हैं। नो सूनर डिड शी, इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, रीच हर होम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जो कामा है इसकी जगह पर देन का प्रयोग करेंगे, देन द मैसेंजर अराइव्ड। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगला सेंटेंस है चौथा, ही वॉक्स इन एन ऑकवर्ड फैशन। तो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग लगाने से पहले हम अपना टेंस देखेंगे। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, और ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्रयोग होगा डज का। ठीक है, चूँकि हमारा वाक्य जो है अफर्मेटिव है तो इसको जो क्वेश्चन टैग है वो निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, डजंट, और उसके बाद सब्जेक्ट ही। ठीक है, क्वेश्चन टैग हो गया। इसके बाद अगला है माई सन ऑलवेज कन्फाइड्स, स्पेस है। यहाँ पर पूछा है सप्लाई द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे उचित जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग करना है। तो कन्फाइड के बाद जो प्रीपोजिशन लगता है, कन्फाइड का मतलब होता है गुप्त बात को प्रकट करना या भरोसा करना। ठीक है, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं टू प्रीपोजिशन का प्रयोग भी होता है। यदि भरोसा करना के संदर्भ में देखेंगे तो टू प्रीपोजिशन आ जाएगा, अदरवाइज इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है ही विजिट्स मी रेयरली, वह मुझे रेयरली ही या बहुत कम ही मुझसे मिलने आता है। तो यहाँ पे निगेटिव में चेंज करना है, लेकिन सेंस चेंज नहीं होना चाहिए इसका। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट है प्रेजेंट का। ठीक है, तो ही हो जाएगा, डज नॉट लगा देंगे क्योंकि ही सिंगुलर है। ठीक है, ही डज नॉट विजिट, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ही डज नॉट विजिट मी। ठीक है, रेयरली का अपोजिट कर देंगे। ठीक है, रेगुलरली कर देंगे। ठीक है, ही डज नॉट विजिट मी रेगुलरली। ठीक है, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगला है ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पर यूज़ टू यानी कि एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। तो एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे, सो को हटा देंगे। ठीक है, ही इज टू क्लेवर। ठीक है, ही इज़ टू क्लेवर, दैट को भी हटा देंगे, ही इज़ टू क्लेवर, इन्फिनिटी टू का प्रयोग करेंगे, ही इज़ टू क्लेवर टू, उसके बाद बी ट्रस्टेड। ठीक है, यहाँ पर कैन नॉट भी हटा देंगे। ठीक है, और ही भी हटा देंगे, ये सारा हट जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे इन्फिनिटी टू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगला है नाइदर ऑफ द प्लान्स। तो यदि आपने ग्रामर को ठीक से पढ़ा है तो आप जानते होंगे नाइदर ऑफ, नाइदर या नीदर भी कहा जाता है। ठीक है, या ईदर ऑफ या ईच ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसमें नाइदर ऑफ द प्लान्स सूट्स आएगा। इसके बाद अगला है तानिया इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। अपनी क्लास में तानिया सबसे बुद्धिमान या प्रवीण लड़की है। तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट है तो तानिया को पहले रखेंगे ही। ठीक है, तानिया इज, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। ठीक है, मोर लगा देंगे, मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, तानिया इज़ मोर इंटेलिजेंट। इसके बाद हम लगाएंगे देन एनी अदर। ठीक है, देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ठीक है, इस तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगला है डीप स्नो। यहाँ पे लेड और ले दे रखा है, किसका प्रयोग होगा? तो यहाँ पर डीप स्नो ले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑन द रेलवे ट्रैक, जो करेक्ट वर्ब है वो ले हो जाएगा। ठीक है, LAY। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट वन सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रेजेस। ठीक है, 10 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। एक फ्रेज 2 अंक का है। ठीक है, पहला है हेल्ड अप। तो हेल्ड अप का मतलब होता है ए डिले या डिटेंशन भी होता है, या ट्रैफिक वगैरह जाम लग जाता है तो वहाँ पर भी
हेल्ड अप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कोई एक एग्जाम्पल आप लिख देंगे, ठीक है, किसी एक मीनिंग के बेस पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक वाज हेल्ड अप फॉर माइल्स बाई द एक्सीडेंट या ड्यू टू द एक्सीडेंट। ठीक है, ट्रैफिक वाज हेल्ड अप फॉर माइल्स, ठीक है, मीलों तक जाम लग गया, किसके कारण? ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कारण। ठीक है, इसके बाद अगला है कैरीड आउट, कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है जारी रखना। ठीक है, जारी रखना, टू डू और कंप्लीट समथिंग, स्पेशली समथिंग इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका यूजिंग सेंटेंस आप कर लेते, छोटा सा सेंटेंस बना लेंगे। हेल्थ सर्वे विल बी कैरीड आउट। ठीक है, यहाँ पर पैसिव वॉइस में वाक्य है तो कैरीड आउट हो जाएगा। हेल्थ सर्वे विल बी कैरीड आउट इन आवर विलेज नेक्स्ट मंथ। अगले माह हमारे गांव में स्वास्थ्य का सर्वे होगा। ठीक है, हेल्थ सर्वे होगा। इसके बाद टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिसेंबल। ठीक है, तो इसका भी आप छोटा सा वाक्य बना लेंगे। शी टेक्स आफ्टर, ठीक है, टेक में ऐसा लगा देंगे क्योंकि शी सिंगुलर है। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वह अपने माँ जैसी दिखती है। ठीक है, इसके बाद अगला है लुक डाउन अपान। इसका मतलब होता है अनादर करना या तिरस्कार करना। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा यूजिंग सेंटेंस बना लेंगे। वी शुड नॉट लुक डाउन अपान एनीबडी, हमें किसी का अनादर या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है गिव इन। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। ठीक है, तो इसका यूजिंग सेंटेंस आप कर लेंगे। ही गैव इन टू माई सजेशन। ठीक है, उसने मेरे सुझाव के आगे समर्पण कर दिया या हार मान ली। ठीक है, अगला है यहाँ पर करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। ठीक है, तो इसको करेक्ट करना है यदि कोई मिस्टेक है। ठीक है, कोई अननेसेसरी चेंजेस नहीं करना है। एवरीवन एक्सेप्ट द 5 बॉयज़, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक है। ठीक है, हमारी जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो एवरीवन के अकॉर्डिंग आएगी, तो जो हैज़ हो जाएगी। ठीक है, एवरीवन एक्सेप्ट द 5 बॉयज़ हैज़ रीच द डेस्टिनेशन। इसके बाद अगला है अनलेस ही डज नॉट। तो अनलेस में ऑलरेडी निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अनलेस ही रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स, उसके बाद सारा उतार देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है दे हैव अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर अराइव का मतलब होता है पहुँचना, कहीं जाना। ठीक है, तो यहाँ पे कंजंक्शन प्रीपोजिशन जो है ये गलत है। ठीक है, और यस्टरडे दिया हुआ है तो इसका मतलब है इसमें हैव नहीं लगेगा। ठीक है, पास्ट टेंस है तो हैव को हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको हम कर देंगे सेकंड फॉर्म में, अराइव्ड हो जाएगा दे अराइव्ड, उसके बाद प्रीपोजिशन इन हो जाएगा। ठीक है, दे अराइव्ड इन चेन्नई यस्टरडे। ठीक है, इसके बाद अगला है योर आंसर इज रेप्लीट फ्रॉम एरर्स। तो रेप्लीट के बाद जो प्रीपोजिशन दे रखा है ये गलत है। ठीक है, रेप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ या फुल ऑफ। ठीक है, या परिपूर्ण। तो योर आंसर इज रेप्लीट विद, ठीक है, एरर्स, आपका जो उत्तर है वो गलतियों से भरा हुआ है। ठीक है, रेप्लीट के बाद विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है द बुक इज़ मिसिंग फ्रॉम माई रूम फ्रॉम यस्टरडे। तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, पहली बात तो। ठीक है, इस तरह का वाक्य पहले भी पूछा जा चुका है, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ टेंस चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ टेंस की मिस्टेक भी है और प्रीपोजिशन की मिस्टेक भी है। द बुक हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम सिंस